वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स पर, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह करंट अफेयर्स स्पेशली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ ही साथ जो स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग भार में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है नूर सुल्तान को हराया था कजाकिस्तान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में, नई दिल्ली में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में, या फिर रोम में मार्टियो पेलिको ने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में, या फिर बेलग्रेड में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम में मार्टियो पेलिको ने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट को जीत करके बजरंग पूनिया ने अपना फिर से 1 नंबर का जो रैंकिंग था वह हासिल कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि कोविड-19 विषाणु का आधिकारिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E। सेकंड दिया है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, या फिर ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 अर्थात सार्स कोविड 2 इसका ये जो कोविड-19 है इसका एक आधिकारिक यानी ऑफिशियल नेम इसका है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्क्वाड्रन 4 टाइगर्स, स्क्वाड्रन 6 कोबराज, स्क्वाड्रन 7 गोल्डन एरोज, स्क्वाड्रन 52 ड्रैगन्स। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्क्वाड्रन 7 गोल्डन एरोज में क्या किया गया है कि राफेल जो लड़ाकू विमान है जो कि खरीदा गया था विदेश से, इसको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के 8वें राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP का चुनाव चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है हंसिया और बाली, ऑप्शन नंबर बी दिया है हाथी, ऑप्शन नंबर सी दिया है फूल एवं घास, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुस्तक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुस्तक जो है वह NPP का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न नंबर 5 दिया है भारत की वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था वैश्विक पायदान में किस क्रम पर है। प्रथम पर है, द्वितीय पर है, तृतीय पर है, या फिर चतुर्थ पर है। तो सही आंसर है 4th पोजीशन पे, यानी कि भारत के जो वनस्पति तेल इकोनॉमिक्स है वह कौन से प्लेस पर है, तो वह है 4th पर है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है अफ्रीका के पूर्वी तटीय पर यानी पूर्वी तट पर आयोजित कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में किस जहाज ने भारत का नेतृत्व किया था। INS त्रिकंद ने, INS करंज ने, या फिर INS तलवार ने, या फिर INS हंस ने किया था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर भारत का क्या किया था, यहाँ पर नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता की थी, यानी कि वहां पर वह प्रेसिडेंट के तौर पर जाना गया था। अब यहाँ पे पूछा है कि पुनः इस मंच की अध्यक्षता भारत कब करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर से वह UNSC की अध्यक्षता कब करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2024 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 2022 में भारत फिर से UNSC की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1920 में भारत में बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई थी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.8% हो गई थी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि
हाल ही में किस राज्य ने महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अनिवार्य विषय को शामिल किया है? असम ने शामिल किया है, पश्चिम बंगाल ने शामिल किया है, गुजरात ने शामिल किया है या फिर ओडिशा ने शामिल किया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा ने इसे शामिल किया है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि 16 जून 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहां पर संपन्न हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी? तो ये सब जो है आपके, जो कि फ्रांस की राष्ट्र जो राजधानी वह पेरिस है, ग्लासगो जो है वह स्कॉटलैंड की राजधानी है, जिनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड की राजधानी है और ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम की राजधानी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पर यह शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी कि शिखर वार्ता हुई थी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में पहली शिखर वार्ता हुई थी। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि हाल ही में क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली विजडन पत्रिका ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेन स्टोक्स को, विराट कोहली को, स्टीव स्मिथ को या फिर एबी डिविलियर्स को? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेन स्टोक्स को क्या किया गया है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और ये किसने घोषित किया है? तो विजडन पत्रिका ने घोषित किया है। अब इसको बता दें कि जो बेन स्टोक्स हैं वह इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि किस कंपनी को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है एनएचपीसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी दिया है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी दिया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस को या फिर मार्टिन ग्रिफिथ्स को या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है डेविड वार्नर को और ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क को? तो 13 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन ग्रिफिथ्स को क्या किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का यानी यूएन का नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक कार्यकारी निर्देशक यानी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आर एस राठौर को नियुक्त किया गया है, रोहित जैन को नियुक्त किया गया है, जोश जे कत्तूर को नियुक्त किया गया है या फिर आर सुब्रमण्यम को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोश जे कत्तूर को क्या किया गया है? आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रियल मैड्रिड ने, बायरन म्यूनिच ने या फिर लिसेस्टर सिटी ने या फिर मैनचेस्टर सिटी ने? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि मैनचेस्टर सिटी ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2021 को जीता है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है? तो पुडुचेरी बना है, दिल्ली बना है, चंडीगढ़ बना है या फिर लद्दाख बना है? तो 16 का ए बिल्कुल सही है कि पुडुचेरी में क्या क्या है कि यह केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर प्रत्येक घर में क्या क्या है कि पेयजल कनेक्शन पहुंचाया गया है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर दिनेश लाल को, डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड को या फिर डॉक्टर रतन लाल को या फिर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड को क्या किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि क्लाउड जोसेफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यूर्टोरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी दिया है त्रिनिदाद एवं टोबैको, ऑप्शन नंबर डी दिया है हैती। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हैती के जो हैती एक देश है इसका नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो क्लाउड जोसेफ बने हुए हैं।
प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि हाल ही में संपन्न बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने किया है, या बांग्लादेश ने किया है, या फिर श्रीलंका, या फिर मालवीय। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। यानी कि श्रीलंका ने हाल ही में बिम्स्टेक जो हुआ है मंत्रिमंडल का बैठक, उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, दिया हुआ है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया, उत्तराखंड ने, गुजरात ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड ने क्या किया है कि मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। आई होप आप लोग का आज का करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे यह सेशन तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि बीएड की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनको इसका फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।